नमस्कार। आज के इस वीडियो में जानेंगे माताओं बहनों का त्योहार है जितिया। जी हाँ, जीवित पुत्रिका व्रत 2020 में, यानी कि कब है जीवित पुत्रिका व्रत, कब पारण करना है, कब व्रत करना है, कब नहाए खाए करना है, ये सब कुछ आपको हम बताने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको जितिया पूजा का जो व्रत का तरीका है वो बताने जा रहा हूँ। विधिवत पूजा आपको कैसे करना है उसको समझिए। जैसे छठ पूजा होती है ठीक उसी प्रकार से जितिया पूजा भी होता है, हल षष्ठी पूजा भी होता है। जो भी संतान के लिए पूजा है सबकी विधि एक जैसी ही रहती है। नदी, तालाब या सरोवर के किनारे जाकर के ये जो उत्सव होता है, त्योहार होता है, उसे मनाया जाता है। तो अगर आपके आसपास नदी है, तालाब है, यानी कि बहता हुआ जल हो तो अच्छी बात है, गंगा जी होती हैं तो और अच्छी बात होती है। नदी रहे और नदी ना रहे तो तालाब रहे, तो वहां जा करके आप ये पूजा कीजिए। विधिवत पूजा करने से आपको लाभ मिल पाता है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जीवित पुत्रिका व्रत यानी कि जितिया व्रत का विशेष महत्व कब है और मुहूर्त कब है। इस बार जीवित पुत्रिका का जो व्रत है, जो कि 3 दिन रहता है, वो 9 सितंबर यानी कि आज से स्टार्ट होकर के 11 सितंबर तक रहने वाला है। यानी कि 9 सितंबर से नहाए खाए स्टार्ट हो जाएगा। आज शाम को नहाए खाए स्टार्ट हो जाएगा। भोजन पकवान जो बनता है आपके यहाँ वो खाएंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि निराजली जब हम सभी व्रत करते हैं तो उससे एक दिन पहले और एक दिन बाद की भी विधि होती है। जैसे कि एकादशी के व्रत में एक दिन पहले और एक दिन बाद में विधि किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब निराजली व्रत करना है यानी कि निर्जल व्रत करना है तो एक टाइम यानी कि सूर्यास्त से पहले अन्न का जो भोजन होता है उसे करना होता है, उसे कीजिए। उसके बाद जैसे कि भूख लगती है तो आपको शाम के समय फल का जूस वगैरह ले लेना होता है। तो 9 तारीख को रात्रि के 10:46 तक ही आपको जो कुछ भी खाना पीना है आप खा पी सकते हैं। आज 9 बजे से पहले ही, नहीं तो उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी। यानी कि 9 तारीख को 10:46 के बाद अष्टमी तिथि लग रही है, जो कि 10 तारीख को रात 10:47 तक रहने वाली है। उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। फिर माताएं बहनें पूछेंगी जब 10 तारीख को 10:47 तक ही अष्टमी तिथि रहेगी तो जो माताएं हैं वो क्या करती हैं, उसके बाद पारना कर लेती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पारना का विधान है, आपको पारना 11 तारीख को करना है। 11 तारीख को सूर्योदय से लेकर के यानी कि सूर्य जैसे ही निकले उसके बाद और 12 बजे तक यानी कि दोपहर तक, उससे पहले आपको इस बीच में पारना कर लेना है। आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जितिया पर्व का मुहूर्त आप सभी समझ गए पूजा पाठ का। 9 तारीख को आप नहाए खाए कीजिए 9 बजे से पहले, और 10 सितंबर को आपको व्रत करना है, यानी कि व्रत का संकल्प लेना है। अलग अलग जगह माताएं बहनें पूछती हैं कि इसमें सरगी लिया जाता है या नहीं, जैसे कि करवा चौथ में लेते हैं वैसे, लेकिन इसमें सरगी लेना जरूरी नहीं है। वो प्रथा इसलिए इसमें रहा होगा क्योंकि जो कमज़ोर हैं, जो नहीं रह पाते हैं, सह नहीं पाते हैं, तो हमारे हिंदी धर्म में सूर्योदय से ही दिन की गणना की जाती है। तो दिन से पहले यानी कि सूर्योदय से पहले जिस दिन व्रत रखने में जिनको कठिनाई होती है, जो बीमार हैं, पहले से उनको बहुत परेशानी है, भूख नहीं रख पाती हैं, तो वो पूरे तरीके से व्रत पूरे दिन का कर सके इसलिए सरगी कर लेते हैं। इसीलिए कहीं कहीं किया जाता है, लेकिन इसका कोई नियम नहीं है। ना ले पाए तो अच्छी बात है। जैसे कि आप व्रत रखते हैं तो इसको 9 बजे से पहले ही आज के दिन जो भी खाना है खा लीजिए, इसके बाद कुछ ना खाएं तो ही बेहतर रहता है। और माताएं बहनें बोलते हैं कि बहुत दिन हो गया है व्रत रहते रहते, वो उद्यापन करना चाहती हैं, तो उद्यापन का भी वीडियो मैं आपको बना दूंगा। मुहूर्त के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। 9 तारीख को यानी कि आज आपको नहाए खाए करना है। 9 सितंबर 2020 को सूर्योदय से पहले आपको जो भी खाना है सात्विक भोजन वो खा लीजिए। और स्थानीय मान्यता के अनुसार आपके यहाँ जो भी चीज़ें खाई जाती हैं, यानी कि अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें खाई जाती हैं, कहीं मड़ुआ दाना खाया जाता है, कहीं साग खाई जाती है, तो आपके यहाँ जो खाया जाता है वो आप खा लीजिए। और कमेंट करके हमें बताइए भी कि कौन से एरिया में क्या, यानी कि आपके एरिया में क्या खाया जाता है, ताकि लोगों को पता भी चले थोड़ा कि अलग अलग जगह का हमारे देश में, हमारे राज्य में क्या क्या नियम हैं।
रात्रि को अगर भूख लगती है तो आपको कुछ नहीं खाना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा कोई बीमार है, बहुत परेशान है, वो भूखे नहीं रह सकता है, तो उसको फल का रस ले लेना चाहिए उस स्थिति में। इसके बाद नहा धो करके जहाँ भी नदी, तालाब, सरोवर हो, जहाँ बहता हुआ पानी हो, वहाँ पर जा करके आप व्रत का संकल्प लीजिए कि हम जितिया माँ का निराजली व्रत करेंगे, यानी कि निर्जल व्रत करेंगे। निर्जल व्रत का ही मान्यता है। पूरे दिन का व्रत करके आप 11 तारीख को सूर्योदय से 12 बजे तक के बीच में पारना कर लीजिए। जो भी दान आपको करना हो वो कर लीजिए। अब कुछ और आपके सवाल आते हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस बारे में। व्रत के संबंध में ही लोग सवाल करते हैं, खास करके जो नई लड़कियां हैं, जो नई माताएं हैं, जो इसी साल से व्रत स्टार्ट कर रही हैं, नई शादी, नया बच्चा हुआ है, उनको पता है कि अधि मास स्टार्ट हो रहा है, तो उनको व्रत स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं, ये उनका सवाल होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अधिक मास के दौरान व्रत नहीं करना होता है, अधिक मास के पहले और बाद में व्रत किया जा सकता है। तो जो भी माताएं इस जीवित पुत्रिका का व्रत पहली बार करना चाहती हैं वो उठा सकते हैं, लेकिन ये व्रत जो है निर्जल रहता है और 3 दिन की विधि रहती है। अष्टमी के दिन व्रत किया जाता है, यानी कि क्वार महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी में यह व्रत पड़ता है। तो माताएं बहनें पूछती हैं कि इस बार जीवित पुत्रिका पितर में पड़ा है तो कैसे उठाऊं मैं। तो आपको हम बता दें कि हर साल जीवित पुत्रिका का व्रत अश्विनी महीने के, यानी कि आश्विन के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि पर ही पड़ता है, हमेशा ही और आगे भी पड़ेगा। तो अगर आपको व्रत उठाना है तो इसी अष्टमी कृष्ण पक्ष अश्विन का जो महीना है इसी में उठाना पड़ेगा, क्योंकि हर साल इसी में पड़ेगा। और अलग अलग माताएं बहनें पूछती हैं कि अभी जो 16 दिन का माँ लक्ष्मी का व्रत चल रहा है वो कैसे करूं, क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है। तो ये 16 दिन का जो लक्ष्मी जी का व्रत होता है वो भादो महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से, यानी कि सप्तमी के बाद जो अष्टमी पड़ती है उससे स्टार्ट करके क्वार महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक, यानी कि जीवित पुत्रिका तक महालक्ष्मी का व्रत किया जाता है। वो आपको पितर में ही पड़ता ही है हर बार, तो इसमें पड़ेगा, आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। अब हम बात कर रहे हैं जीवित पुत्रिका के बारे में। आप व्रत कर सकते हैं। इस व्रत का विधान है निर्जला करने का। अगर आप निर्जला नहीं रह पा रहे हैं तो आप स्टार्टिंग में ही संकल्प मत लो। जब कल सुबह सुबह संकल्प लेना होगा तो आप ये संकल्प मत लीजिएगा कि मैं निर्जली रहूंगी, ये ध्यान रखिएगा। आपको कोई भी व्रत, आपको ऐसा नहीं है कि आपको बीमारी है और वो व्रत करना ही करना है। पता चले कि पुत्र के लिए कर रहे हैं और पहले आप ही परेशान होकर के बहुत ज्यादा बीमार हो गए, तो ये स्थिति कभी भी नहीं होना चाहिए। व्रत हमेशा जब आप सही हैं तभी करना चाहिए। पहले आप फिट रहेंगे तभी करेंगे, आप अपने बच्चे के लिए या फैमिली के लिए, ये बात हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। फलाहार वगैरह सात्विक भोजन आप कर सकते हैं अगर आपको डॉक्टर ने कहा हुआ है कि आपको कुछ खाना है तो। जैसे कि ये व्रत जो होता है कहीं कहीं पर सर्गी लेने का रूल है, यानी कि सूर्योदय से पहले कुछ खा सकते हैं, तो आप इस व्रत को जल लेकर के भी कर सकते हैं। जैसे कि निर्जलीय व्रत आप रहे हैं, चक्कर आने लगता है, आपको उल्टी होने लगती है, व्रत टूट जाता है, तो ये सब झंझटों से बचने के लिए अगर आप अपने आप को समझ लें कि निर्जला कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाए तो आप संकल्प ना लें, और कर पाए तो संकल्प लें, नहीं तो ना लें। और भी माताएं बहनें पूछती हैं, बहुत सारे सवाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई पुराने समय से व्रत कर रहे हैं और वो बीमार हैं, अब व्रत तो कर रहे हैं लेकिन उद्यापन कर नहीं रहे हैं, अभी जब तक जीवित हैं कर रहे हैं, लेकिन उद्यापन नहीं करेंगे। मान लीजिए कि आपको हिम्मत नहीं है, चलने की हिम्मत नहीं है, आप खाना नहीं खा पा रहे हो, आप अत्यधिक बीमार हो, आप व्रत कैसे करोगे? कोई भी कैसे करेगा? तो ये नहीं सोचना चाहिए कि जब तक जिंदा है तब तक व्रत करना है। जब तक सामर्थ्य है कीजिए, उसके बाद उद्यापन की विधि बनी हुई है तो उद्यापन कर देना चाहिए। आप कमेंट करेंगे तो मैं बताऊंगा कि कैसे करना होता है किसी भी व्रत का उद्यापन, खास करके इस ज्योतिया व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है, ताकि जब आप लगे कि आपका शरीर अब असमर्थ है इस व्रत को करने में तो आप उद्यापन कर लीजिए।
जो व्रत करना चाहें वो संकल्प लें और व्रत को करें। अधिक मास में सिर्फ जीवित पुत्रिका ही नहीं, जितने भी व्रत हैं अधिक मास के 1 महीने में कोई व्रत नहीं उठाना चाहिए। जैसे कि हफ्ता वाले व्रत, पूर्णिमा है, वो व्रत नहीं करना चाहिए आपको। बाकी सारे व्रत कर सकते हैं, यानी कि सप्ताह वाले व्रत मत कीजिएगा, बाकी वाले व्रत आप कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से जीवित पुत्रिका का व्रत करना होता है। विशेष रूप से ये बच्चों के लिए किया जाता है। इसमें खाने में भी जो आज शाम को चीज़ें ली जाती हैं वो ज़्यादातर इसी प्रकार की हैं कि जिन्हें खाने से आपके बच्चे को फ़ायदा होता है, एक सीख भी मिलती है इससे। इसमें ऐसी ही चीज़ें खाई जाती हैं जो बहुत आसानी से लग जाती हैं। कहीं भी आप लगा दो, थोड़ा पानी होता है तो वो साग भी लग जाती है, और थोड़ा पानी हो तो मड़ुआ भी लग जाता है। तो ऐसी ही चीज़ों को, दुर्लभ चीज़ों को खाने का इसमें विधान भी बनाया गया है। एक दिन पहले पारना के नियम का पालन करें और आप सभी का द्वितीया व्रत मंगलमय हो, शुभ हो, इसी इच्छा के साथ, इसी कामना के साथ आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आपके मन में कुछ सवाल हैं द्वितीया को लेकर के तो आप जरूर कीजिए। 2020 में अगर लॉकडाउन की वजह से आप नदी में, तालाब में जाकर के स्नान नहीं कर सकते हैं तो क्या करें, ये भी एक सवाल आ रहा है। तो इसमें क्या करना है आपको, गंगा जल एक डब्बे में ला करके रखिए घर पर। तो उस जल को जल में मिला करके, अपने घर के जल में मिला करके आप स्नान ध्यान कर सकते हैं। इस प्रकार से भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि बहता हुआ जल हो तो वहीं पर जाकर के स्नान करना चाहिए एक टाइम। एक और सवाल आता है कि सुबह स्नान करें या शाम को, तो ज़्यादातर जगह पर शाम को ही स्नान किया जाता है। इसमें व्रत करने के बाद ज़्यादातर जगह पर आप देखेंगे तो शाम को ही दातुन भी किया जाता है। दातुन जो किया जाता है वो विशेष प्रकार से अपामार्ग पौधे के, जिसे चिड़चिड़ा भी बोलते हैं, उसकी डंठल से किया जाता है। तो उससे ब्रश करके और बहते हुए जल में स्नान ध्यान किया जाता है। आपके यहाँ कैसे किया जाता है आप जरूर बताइए। सुबह से स्नान ध्यान नहीं करने का जो रूल है वो कोई रूल नहीं है, बस इसलिए है कुछ जगह नहीं किया जाता है कि जब आप स्नान ध्यान कर लेते हैं, ब्रश कर लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं तो आपको भूख लगती है और प्यास लगती है। लेकिन आप ऐसे रहते हैं तो थोड़ा भूख प्यास कम एहसास होता है, क्योंकि शरीर जो है भारी सा थोड़ा सा रहता है। तो इसलिए रेस्ट करते हैं ज़्यादातर और शाम को ही स्नान ध्यान करते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको नहाना है तो सुबह भी स्नान कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जगह पर एक टाइम संध्या में ही स्नान ध्यान किया जाता है। तो ये आज की वीडियो रही। मुझे जितने सवाल मिले, जितने लगे सवाल, वो मैंने डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ। लेकिन आपके मन में कोई और भी सवाल है तो आप कमेंट्स करके जरूर पूछ लीजिए, ताकि हम आपका रिप्लाई करके बता सकें कि क्या है उसका नियम, और आगे वीडियो भी बना देंगे। कल मैं आपके लिए इसी चैनल पर द्वितीया व्रत की कथा भी लेकर के आऊंगा, तो कथा का भी श्रवण जरूर कीजिएगा। विशेष महत्वकारी होता है और जीवन में खुशियां आती हैं इससे। फिलहाल आज के इस वीडियो से विदा लेते हैं। ये माताओं बहनों का त्योहार है। आप भूख रही हैं तो आपसे पहले इस व्रत को आपकी माताजी ने किया है, तो अपनी माताजी को याद करते हुए 2 शब्द कमेंट में जरूर लिखिएगा। आप सभी जो भी आपको अपने माँ को लेकर के मन में भाव आ रहे होंगे, जो शब्द आ रहा होगा पहला, वो जरूर लिखिए कमेंट में, ताकि माँ को एक समर्पण भी हो सके। एक तरफ से तो माँ बनी हुई है तो अपने बच्चे के लिए व्रत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से अपने माँ को याद करना, या कोई और भाई बंधु भी सुन रहे हैं तो सभी को। और फिलहाल आज के इस वीडियो से विदा लेते हैं। जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।